जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी मध्य प्रदेश की राजनीति का उगता हुआ सूरज कहा जाता था, आज वही सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति के डूबते हुए सूरज हो गए हैं। दूसरों का छोड़िए, उनके सालों पुराने सहयोगी और समर्थकों को ही अब उन पर भरोसा नहीं रह गया है। एक तो उनके पुराने साथी थोक के भाव उनका साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरा भाजपा के लोग उनका पर कतरने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। उनके साथ इस समय कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन मामला हमेशा से ऐसा नहीं था। एक दौर था जब वो कांग्रेस में कद्दावर नेता हुआ करते थे। उस समय ग्वालियर और चंबल संभाग में संसद से लेके पार्षद तक के टिकट उनके महल में ही तय किए जाते थे, और आज यह दौर है कि उनके खास मित्रों और समर्थकों का ही टिकट चुन चुन कर काटा जा रहा है। आखिर क्यों? आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर सिंधिया का यह हाल कैसे हुआ। मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया का कद लगातार घटता क्यों जा रहा है। आखिर सिंधिया ने मध्य प्रदेश की राजनीति में उगते हुए सूरज से डूबते हुए सूरज तक का सफर कैसे तय कर लिया है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, इसमें हम आपको कई नई जानकारियों से रूबरू कराएंगे। बात साल 2018 की है। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। सत्ता वापसी की राह में सबसे अहम रोल सिंधिया ने ही निभाया। उनके गढ़ यानी कि ग्वालियर और चंबल संभाग में 36 में से 26 सीट कांग्रेस ने जीतकर सत्ता में वापसी की। जीत का सेहरा तो सिंधिया के सर बंधा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो कमलनाथ उनसे आगे निकल गए। सीएम न बने न सही, कम से कम प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया ही जाता, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनने नहीं दिया। पनौती का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़े तो अपने ही पुराने सहयोगी केपी यादव से हार गए। यहाँ तक कि जब उन्हें राज्यसभा भेजने की बात आई तो दिग्विजय सिंह ने उनसे यह मौका भी छीन लिया। यही सब वो कारण थे जिसकी वजह से सिंधिया नाराज होना शुरू हो गए। नाराजगी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी परिणति यह हुई कि कांग्रेस की सरकार गिर गई। 15 साल के इंतजार के बाद बनी सरकार मात्र 15 महीने ही चल पाई। सिंधिया अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी का भी साथ उन्होंने छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ते ही भाजपा ने उन पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया। रहमतों की बारिश की जाने लगी। सिंधिया को राज्यसभा से सांसद बना दिया गया। उन्हें उनका पुराना मकान वापस मिल गया। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम पद पर बैठा दिया गया। उनके समर्थकों को टिकट देने के साथ साथ संगठन में अहम पदों पर बैठा दिया गया। उनके कई समर्थक विधायकों को अहम मंत्रालय भी मिल गया। खैर, हनीमून पीरियड ज्यादा वक्त तक नहीं चला। वक्त गुजरने के साथ साथ स्थिति पहले जैसी नहीं रही। तख्ता पलट के समय भाजपा में आए सिंधिया समर्थकों का भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ 36 का रिश्ता बनने लगा। कभी मंत्रिमंडल, कभी टिकट, कभी मलाईदार पोस्ट, तो कभी किसी बयान को लेकर मनमुटाव का दौर शुरू हो गया। आज हालात यह है कि भाजपा मध्य प्रदेश में कई खेमों में बट चुकी है। एक खेमा जो है वो भाजपा के पुराने नाराज नेताओं का है, जिसकी अगुवाई उमा भारती कर रही हैं, तो दूसरा खेमा शिवराज सिंह चौहान गुट के नेताओं का है। तीसरा खेमा सिंधिया के वफादारों का है। इस गुटबाजी के चक्कर में सबसे ज़्यादा नुकसान में भाजपा ही है, क्योंकि जितने गुट बन रहे हैं उतना ही मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी की राह भाजपा के लिए मुश्किल होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र यानी कि ग्वालियर और चंबल में संगठन को लगभग खड़ा कर दिया है। जयवर्धन सिंह और कांग्रेस के कई नेता लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। आज हालत यह है कि सिंधिया के कई समर्थक नेता इस क्षेत्र में कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। कांग्रेस का संगठन इस क्षेत्र में कितना मजबूत हो चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 27 साल बाद, 27 ईयर्स बाद
ग्वालियर में कांग्रेस का मेयर बना है। एक के बाद एक समर्थकों का साथ छोड़ना, अपने पुराने गढ़ ग्वालियर और चंबल संभाग में पकड़ कमजोर होना, बीजेपी के पुराने नेताओं द्वारा एक्सेप्ट ना किया जाना ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य को अंधकारमय कर रहा है। उनके लिए इस बार का विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। यही वो चुनाव है जो उनके राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करेगा। अगर इस चुनाव में उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, तो फिर भाजपा में उनका कद घटना लाजमी है। और सच्चाई तो यह है कि इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद घटाने, पर काटने, नीचा दिखाने में कांग्रेस और खुद भाजपा के लोग भी कोशिशों में लगे हुए हैं।